दोस्तों, अमेरिका में एक पाकिस्तानी मुसलमान खातून कैद में है। इस पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। इस खातून को 2003 में पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से अगवा किया गया। इस खातून को कहा गया कि अगर तुम इस कुरान के ऊपर से गुजरकर बाहर चली जाओ तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इस खातून ने जवाब दिया, मुझे मौत कबूल है, ये जुल्म सितम कबूल है, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब की तहीन नहीं कर सकती। इस औरत पर अंग्रेज फौजी रोजाना ताने कसते हैं कि तुम्हें कौन बचाएगा। इस पर इस औरत ने कहा, कोई तो सलाउद्दीन अयूबी, कोई तो महमूद गजनवी पैदा होगा जो मुझे बचाने आएगा। इस पर इस अंग्रेज अफसर ने कहा, हमने तो वो माएँ खत्म कर दी जो महमूद गजनवी और सलाउद्दीन अयूबी जैसे शेरों को पैदा करती थी। जब कुफर सर चढ़कर बोले और हर जगह कुफर ही कुफर हो, तब मजलूम की बेटी महफूज नहीं रह सकती। डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी मजलूम बेटी हैं जिन्हें अमेरिकी हुकूमत ने 2003 में पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से अगवा किया। जबकि डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई की खबरें कई बार सुनने को मिली, लेकिन ये खबरें सिर्फ एक उम्मीद ही देती हैं। बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर आफिया सदीकी कौन हैं और आखिरकार उनका जुर्म क्या है और अमेरिका उसे रिहा क्यों नहीं करना चाहता और इस पर इल्जाम कौन कौन से हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी कराची में पैदा हुई थी। वो बचपन में बहुत ज़हीन थी। वो तालीम के सिलसिले में अमेरिका चली गई। उन्होंने MIT में PhD की डिग्री हासिल की और वो 2002 में वापस पाकिस्तान आ गई। जब वो पाकिस्तान वापस आई तो उसके पास एक बॉक्स था। FBI ने यह शक ज़ाहिर किया कि यह बॉक्स अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के लिए लिया गया था। इसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गईं कि उन्हें अमेरिका ने अगवा कर लिया है। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उनके बड़े बेटे की उम्र 4 साल थी, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र सिर्फ 1 माह थी। इनकी खबरें इस वक्त बेशुमार अखबारात में शाया हुई और इस वक्त के हुक्मरानों ने लाइल्मी का मुजाहरा किया और आलमी अदारों ने यह शुबा ज़ाहिर किया कि अफगानिस्तान की जेल में कैदी नंबर 650 शायद आफिया सदीकी ही हैं, जो नहायत ही बुरी हालत में हैं और अमेरिका के जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है। जब पाकिस्तानी अखबारात में इस खबर ने शोर मचाया तो अमेरिका ने ऐलान किया कि डॉक्टर आफिया सदीकी को 27 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका ने इस बात का दावा किया कि आफिया सदीकी अमेरिका में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। अफगानिस्तान की जेल में जब आफिया सदीकी को गोलियों से जख्मी किया गया, अमेरिकी फौजी आफिया सदीकी से अपनी हवस पूरी करने लगे। आफिया सदीकी ने इनसे गन छीनकर इन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2009 में एक दरखास्त गुजार ने इस्लामाबाद की अदालत में एक दरखास्त दायर की कि डॉक्टर आफिया सदीकी को परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के हवाले किया। वक्त साबका वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया था कि हुकूमत $2 मिलियन के अमेरिकी वकील करेगी जो आफिया सदीकी का केस लड़ेंगे। सितम ज़रीफ़ी के पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सितंबर 2010 में पीपल पार्टी की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के हवाले से अमेरिका से बातचीत चल रही है और जल्द ही अमेरिका की कैद से हम आफिया सदीकी को रिहा करवा लेंगे। और अफसोस सद अफसोस कि आज तक ऐसा ना हो सका। असलाम की बेटी आज भी किसी मर्द मुजाहिद का इंतजार कर रही है। वो रास्ता देख रही है, वो देख रही है कि शायद आप भी कोई महमूद गजनवी आए, शायद आप भी कोई सलाउद्दीन अयूबी आए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों में कोई मर्द मुजाहिद पैदा करे जो इस्लाम की बेटी को जहन्नम से निकाल दे। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।